हाँ इसने ये क्या ना, मैं इसको टक्कर न मार देता सारी। इस पर शाह को भी कर लेना। हाँ हाँ, तो शाबाश शाबाश लगी रहे आप। ये देख रहे हो ना, मैं कुछ भी कह सकती हूँ। अच्छा जज साहब, वो भी कोरस है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से करना है? एक मिनट बताती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज। जी सैम, देखें ये पेज नंबर 266 है। 267 ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज। चलो जितना रिकॉर्ड हो गया होगा, तुम्हारी किस्मत है। ठीक है, साथ इसके नीचे आग जला दो ना, इसके नीचे गर्म होता रहेगा। ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज। ओके, ट्रेजेडी एंड कंटेम्पोरेरी आइडियाज, पेज नंबर 267। Raymond Williams, Current Criticism by Munawar Ahmed Said. Tragedy and Contemporary Ideas, that is the fault of the Raymond Williams. The essay, Tragedy and Contemporary Ideas, presents a debate on tragedy in relation to the contemporary ideas. ये टॉपिक जो है ये हमें इस तरफ ले जाता है कि ट्रेजेडी के बारे में, या ट्रेजेडी क्या रिलेशन कंटेम्परेरी आइडियाज से क्या है, उस असर में, उस दौर में जो आइडियाज थे उसके साथ ट्रेजेडी का क्या रिलेशन है। द राइटर हैज डिस्कस्ड द 4 एलिमेंट्स, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। एक बार तो ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, किसकी ऑर्डर? ट्रेजेडी का ऑर्डर। और एक्सीडेंट का क्या इसमें रिलेशन है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, हीरो की डिस्ट्रक्शन के बारे में उस वक्त के आइडियाज क्या कहते हैं, एक्सीडेंट के बारे में क्या कहते हैं, और फिर किसी ट्रेजेडी की तरतीब के बारे में क्या कहते हैं उस वक्त के आइडियाज। द इररिस्पॉन्सिबल इररिपेयरेबल एक्शन, अच्छा क्या एक्शन जो हीरो एक्शन करता है क्या वो इररिपेयरेबल होना चाहिए, क्या वो ऐसा होना चाहिए रिपेयर ना हो जैसे कि इडिपस का था। एंड इट्स कनेक्शन विद डेथ, और ट्रेजेडी का डेथ के साथ क्या ताल्लुक है, डेथ जरूरी है या नहीं है। द एम्फेसिस ऑफ इवल, और बुराई का बुराई पर जोर दिया गया है कि जी ये बुरी चीज क्या चीज होती है, उसको इमेजिन किया गया। ये वो ट्रेजेडी मतलब उन पॉइंट्स पे बात कर रहा है जो क्लासिकल ट्रेजेडी। एडिपस की जो है क्लासिकल ट्रेजेडी है ना, ग्रीक्स की जो है। हाँ जी, ऐसी सर। हाँ जी, एडिपस की जो ट्रेजेडी है वो क्लासिकल है ना? ये क्लासिकल है क्योंकि ग्रीक्स ने दी है, और सबसे पहले ट्रेजेडी स्टार्ट जो हुई थी वो ग्रीक से हुई थी। हाँ जी, एडिपस ग्रीक में जो बना, ग्रीक के दौर में जो बना। अच्छा, सही कह रहे हैं हम लोग? जी, क्लासिकल था। It is generally said that there is no significant meaning। अच्छा, पिछले पैराग्राफ को दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है भाई। देखें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमने पहले आज तक जब इडिपस की ट्रेजेडी हमने पढ़ी थी तो उस वक्त हमारे जहन में ये बावर हो गया था कि एक ट्रेजेडी की डेफिनेशन ये हो सकती है जो अरिस्टोटल ने की है, या हमारे जहन में यह है कि पिटी एंड फेयर ही ट्रेजेडी होती है, हमारे जहन में यह है कि कैथारसिस ही ट्रेजेडी होती है, हमारे जहन में यही है कि हाँ जी फेट जिसको तबाह कर दे वो ट्रेजेडी होती है, हमारे जहन में यही है कि एक्शन जो जिसका कोई अजाला ना हो वो ट्रेजेडी होती है। ये हमारे आइडियाज वहाँ पर डिटरमाइन हुए थे। वक्त के साथ साथ ट्रेजेडी की शक्ल सूरत तब्दील होती गई है, और ट्रेजेडी इस वक्त इस शक्ल में आ गई है कि ट्रेजेडी की मीनिंग कोई और निकाले जाते हैं। आज ट्रेजेडी की मीनिंग कोई और निकाले जाते हैं। जिस तरह के कल तालीम का मकसद था छोटे छोटे मज़ामीन के अंदर, मज़ामीन के बारे में इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे मज़ामीन को पढ़ना। फिर तालीम का मतलब ये हुआ कि जानकारी, जानना, ये तालीम है, ये इल्म है। जानकारी को इल्म कहते हैं। आज भी आप देखें कौन बढ़ेगा करोड़पति, वो वही पुराने तरीकेकार, वो इल्म जानते कि कितना शख्स जानता है।
फिर इल्म बदल गया। इल्म की आज डेफिनेशन ये नहीं है। आज पिछले दिनों ये 1 सदी पहले इल्म की डेफिनेशन ये की जाती थी कि मुख्तलिफ अदब का, मुख्तलिफ फलासफी का, मुख्तलिफ किस्म के जो अदब हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर है, वो उर्दू लिटरेचर है, वो फारसी लिटरेचर है, उसको पढ़ना ये इल्म है। लोग यूनान पढ़ते थे, लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते थे। तो फिर इल्म क्या हुआ? अदब में आ गया, अदब को कहा गया ये इल्म है। बाकी उन्होंने कहा सब फजूल है, अदब इल्म है। अब अदब के लिए इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, लोगों इतना, अब अदब की यहाँ पर वर्थ नहीं रही। हेलो, अब अदब की वर्थ नहीं रही। अच्छा, अब किसके पास मोबाइल और एक्स्ट्रा है? सबके लगे हुए हैं। चलो, कोई और स्टूडेंट भी कॉल कर रहा है। कौन? तुम्हारी टीचर। मेरी टीचर? मेरी तो कोई टीचर नहीं। अच्छा जी, तो अदब के ऊपर काम होने लगा और अदब को इल्म कहा गया। इट्स ओके। इस दौर में इल्म की डेफिनेशन ये नहीं है, मैं कर रहा हूँ इल्म की डेफिनेशन। किसी क्रिटिक कोई और नहीं कर रहा, मैं खुद क्रिटिक हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसमें इल्म की डेफिनेशन है, इल्म वो है जिसके जरिए आप कोई इजाद करना सीखते हैं, जिसके लिए आप कोई चीज़ नहीं क्रिएट करना सीखते हैं, जिसके जरिए आप फायदा हासिल करते हैं, वो इल्म है। इल्म का मकसद जानकारी नहीं है, इल्म का मकसद अब फायदा हासिल करना है। मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ? इसलिए कि मुझे उसका फायदा होता है, तो मैं पढ़ता हूँ। क्यों? मैं फिर टीच भी करता हूँ, उसे अर्न करता हूँ। एक अगर घर में शख्स बैठ के वो अदब की किताबें पढ़ता रहे और कोई उसको किसी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं कर रहा और वो कहे जी मैं पढ़ा लिखा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद कोई इल्म नहीं है, क्योंकि उसको फायदा नहीं दे रहा। आज सबसे ज्यादा फायदा क्या चीज दे रही है? साइंस सबको सबसे ज्यादा फायदा दे रही है इस वक्त। साइंस ही फायदा, साइंस ही इल्म है इस वक्त। 100%। और कोई इल्म नहीं है आपका, बाकी सब झूठ है। जिस इल्म से आपको फायदा होगा वो इल्म होगा। और इस वक्त सबसे बड़ा फायदा देने वाली जो इल्म है वो साइंस का इल्म है। वैसे हर दौर में तरक्की की है ना साइंस ने। हर दौर में नहीं की, इस दौर में आगे तरक्की की है, लेकिन हर पिछले फील्ड तकरीबन में 200 सालों से तरक्की की है साइंस और हर फील्ड में की है। रही शुरू से है। नहीं, साइंस अब खुद एक फील्ड है, हर फील्ड में नहीं, साइंस के अंदर सारी चीजें आ रही हैं, हर चीज। क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं इस वक्त सारे लोग, तो इसी तरह ट्रेजेडी की मीनिंग भी बदल जानी चाहिए। और मैंने ये बात पहले भी की थी कि हो सकता है आने वाले दौर के अंदर कुछ साइंटिफिक इजाद जो है वही ट्रेजेडी हो। जिससे इल्म की डेफिनेशन बदलती गई है, इससे ट्रेजेडी की भी डेफिनेशन बदलती गई है। कहें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह कहते हैं बेटा, अच्छी बात बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हमारे बड़े बड़े असलाफ जो थे, जाबिर बिन हयान जैसे साइंटिस्ट, ठीक है। जाबिर बिन हयान भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी, डॉक्टर अब्दुल कलाम भी। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, डॉक्टर अब्दुल सलाम हो सकते हैं, डॉक्टर कदीर नहीं हो सकते। नहीं, डॉक्टर अब्दुल डॉक्टर कदीर के पास वो इल्म है जो नेगेटिव है, जो तबाह करने वाला है। चाहे वो कदीर खान के पास है या वो अमेरिका के पास है, अमेरिकन किसी साइंटिस्ट के पास है, जो फायदा देने का, जिसके पास मोबाइल का इल्म है वो फायदा देने वाला इल्म है, जिसने ऐनक बनाई है फायदा देने वाला इल्म है। चाइनीज के पास तो ज्यादा फायदा देने वाला। एक मिनट ना, लेकिन उसने जो है वो ये सोच के एटॉमिक बम दी ना, उसने जो एटॉमिक एनर्जी आपके मुल्क को पावरफुल बनाया ना। वैसे एक नेशन के लिए एज अ मैं पाकिस्तानी नेशनल मेरे लिए बहुत मुफीद है, लेकिन क्योंकि हम लिटरेचर के लोग ह्यूमनिस्ट हैं और हमारी आँख पूरी दुनिया पर होती है, इसलिए हम पार्शली लोगों को बेनिफिशियल, वक्ती बेनिफिट या एक नेशन के बेनिफिट को बेनिफिट नहीं समझते ना। आप समझते होते तो फिर यहाँ पे ये अब तक तो हम लोग को तबाह कर चुका होता। भाई बेटा देखो मेरी बात, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कह रहा हूँ, ठीक है फायदा है बड़ा, लेकिन हम ह्यूमनिस्ट हैं, हमने बड़ा सोचना है और हम ये चाहते हैं कि हर जी शऊर, हर इंसान बड़ा सोचे। अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स वो कोई चीज़ मोहल्लक बनाने से पहले ये सोचे कि सऊदी अरब के अंदर कुछ अरबिक रहते हैं, अरबिक बच्चे भी रहते हैं, उनके लिए ये हार्मफुल हो सकती है। अब बात ठीक है ना, ठीक है। तो हिंदू को भी सोचना चाहिए कि ये मुस्लिम के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह हर इंसान सोचेगा
सही है। तो इसी तरह इल्म की जिस डेफिनेशन बदली है, मीनिंग बदले हैं इल्म के, तो इसी तरह इसके हमारे पाकिस्तान में अभी तक इल्म का मतलब क्या है? पढ़ना, यादाश्त और जानकारी। इसीलिए हमारे मुल्क में अब ना साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं और खाम खा नाम निहाद किस्म के घटिया किस्म के टीवी पर स्कॉलर आते हैं, नाम निहाद और घटिया किस्म, जिनको लोग सारे बैठ के रात को सुनते हैं, सुबह सुनते हैं, शाम को। ये नाम निहाद घटिया इतने छोटे छोटे इनके स्तर हैं, उनको पता नहीं है कि हमने बोलना क्या है। ये डिबेट ही नहीं है जो वो करते हैं गुफ्तगू। इससे अच्छा तो वो जियोग्राफी का कोई प्रोग्राम चल जाता है दिन में एक मरतबा, सारा दिन जानवर दिखाते हैं, एक प्रोग्राम ऐसा दिखाते हैं जिसमें नई इजादात दिखाते हैं, बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है। आप उसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। रात वो बकरियों का बाड़ा बनाना दिखा रहा था, तो एक आदमी वो तबसरे सारे सुने, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसको बाड़ा बनाना सिखा दिया है, बकरियां रखना सिखा दी है, तो दिहात में बैठा हुआ शख्स के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये तो बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कभी मीरा को लेके बैठ जाएंगे, कभी किसी को। ओके, तो इसी तरह ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी बदलेगी। तो अब ये बातें हमारी अब डिबेट हैं, जो एक दौर के अंदर आर्डर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, क्या आज भी आर्डर को अहमियत वैसी ही देनी चाहिए? यानी कि प्लॉट, क्या एक्सीडेंट जो होता है एक्सीडेंट ट्रेजेडी होती है? क्या पहले लोग एक्सीडेंट को ट्रेजेडी समझते थे कि या नहीं समझते थे? क्या आज जो एक्सीडेंट होता है उसको ट्रेजेडी कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? ये डिबेट हो गई। अच्छा, हीरो की डिस्ट्रक्शन लाजमी है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हीरो से क्या हुआ है वो देखना है, या हीरो के साथ क्या हुआ है ये देखना है? फिर देखना है हमें कि क्या उसका एक्शन इररिपेयरेबल है, क्या वो रिपेयरेबल एक्शन, इररिपेयरेबल एक्शन ही लाजमी है ट्रेजेडी के अंदर, या वैसे कोई और एक्शन जो इररिपेयरेबल ना हो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं ट्रेजेडी। इसी तरह हम देखेंगे डेथ कैरेक्टर की होनी लाजमी है या नहीं है ट्रेजेडी के अंदर। ये कंटेम्परेरी आइडियाज जो पहले थे और आज क्या है, हम इसको कंसीडर करेंगे। सर पहले तो डेथ लाजमी है ना, एडिपस में भी होगी, ओथेलो में भी होगी। एडिपस में कोई डेथ नहीं हुई, एडिपस में खुद हीरो की नहीं हुई थी। हाँ। ओथेलो में तो ओथेलो में भी अच्छा, अब ये देखो ये चीज़ें भी अब डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन ये अब जस्ट मतलब 50 ईयर्स या 50 ईयर्स ओल्ड बुक है ये मॉडर्न ट्रेजेडी जो रेमंड विलियम की है। और हमें यहाँ बैठ के जदीद क्रिटिसिज्म को पढ़ने का फ़ायदा ये है, इसको पढ़ने के साथ खुद ही जहन के अंदर नई चीज़ें ब्लूम होना शुरू हो जाती हैं। हमें जब स्टार्ट की थी बुक तो लगा था कि बहुत लेटेस्ट बातें हैं, और जब हम इसको मजीद पढ़ते जा रहे हैं तो हमें लगता है कि यार नहीं, ये बातें तो पुरानी होगी, इससे आगे क्या सोचना है। खुद ही हमारे जहन में ब्लूम कर रही हैं चीज़ें कि नहीं यार नहीं, ये ट्रेजेडी वेजेडी का सारा चक्कर छोड़ें, साइंस के ऊपर आ जाए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। हर ट्रेजेडी को देखने वाला घर में कोई ना कोई चीज़ ले जाए, हर ट्रेजेडी को देखने वाले को कोई $100-200 का फ़ायदा हो जाए। ऐसे मौलवी हज़रात अच्छे हैं। तो फिर हम लोग जो है ना वो टोटली पैसे की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे। जी मुबशर भाई, मैं अकेडमी में हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब कि वो आप मुझे हो गई तो ठीक है ना, पौने घंटे के बाद कॉल करें, मैं रिकॉर्डिंग पर हूँ, सारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं यहाँ पर, बाहर से आउट ऑफ कंट्री से सारे। 7 जनाबुल्लाह 7 जनाबुल्लाह अवान टाउन। नहीं जी, it is generally said that there is no significant meaning in the every tragedies. हर ट्रेजेडी में कोई significant meaning नहीं होते, because the event itself is not tragic, क्योंकि event खुद tragic नहीं होते, only becomes so with a through a shaped response. event tragic नहीं होते, response tragic होते। ट्रेजेडी जो स्टेज पर हो रही है उसके में जो इवेंट दिखाया गया है कि इडिपस अपनी आंखों को मार रहा है, वो इवेंट ट्रेजिक नहीं है, ऑडियंस का उसके ऊपर रिस्पांस ट्रेजिक है। ट्रेजेडी स्टेज पर नहीं है, ट्रेजेडी रिस्पांस पर है, माइंड में है, ऑडियंस के अंदर ट्रेजेडी है। ठीक है, लेकिन सर वो
कतील शफाई का है ना, ये मातम कदे भी अजब शय होते हैं कतील, ये मातम कदे भी अजब शय होते हैं कतील, अपने गमों को रोते हैं लेके किसी का नाम। ठीक है, दुख तो हमारे अंदर अपने अंदर होता है, लेकिन हम दूसरे का देखकर याद करके वो रोते हैं उसके ऊपर। तो ट्रेजेडी रिस्पॉन्स में है। विलियम्स डज नॉट एग्री टू दिस व्यू। अच्छा, विलियम अब इस व्यू से एग्री नहीं है। आप एग्री हो गए थे, विलियम एग्री नहीं हुआ। He cannot see how it is possible to distinguish between an event and response to an event. वो कहते हैं कि डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, फासला कैसे दरमियान में करोगे, यहाँ पर ये इवेंट हुआ और यहाँ रिस्पॉन्स है, दरमियान में ये लाइन बन रही है, तो ये दैट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। अगर आप एक बात मान भी लेते हैं कि रिस्पॉन्स के अंदर ट्रेजेडी होती है, तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। कैसे करेंगे कि इंसान के अंदर, माइंड के अंदर क्या उसके बारे में ख्याल उभर रहा है। नहीं समझे भाई देखो, आपने कहा तेरे नाम मूवी देखी, हम ट्रेजेडी हुई तो हम रोने लग गए। ठीक है, सारे नहीं रोए, मैं नहीं रोया था, लेकिन मेरी स्टूडेंट रो पड़ी, एक दूसरा शख्स रो पड़ा, कुछ हंस पड़े, कुछ नहीं रो पड़े, कुछ उदास हो गए, तो ये रिस्पॉन्स है ना। तो अब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ये इवेंट है और इस इवेंट का यहीं ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। इवेंट का रिस्पॉन्स क्या अगर एक ही आता है तो फिर तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, भाई ये इवेंट दिखाएंगे, ये रिस्पॉन्स उभरेगा। लेकिन अगर इवेंट के अंदर कोई ट्रेजेडी नहीं होती, आपके रिस्पॉन्स की जरूरत है, तो रिस्पॉन्स और इवेंट को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर। जब डिस्टिंग्विश का मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो उसका मतलब ये है कि आप उन दोनों को कैसे परख नहीं सकते कि इस इवेंट का यही ही रिस्पॉन्स आ सकता है। तो आप ट्रेजेडी लिखने जा रहे हैं, आप ट्रेजेडी लिखते हुए ये सोचते हैं कि भाई जो इवेंट होगा, अगर वो इवेंट मैं इस तरह का दूंगा तो उसका रिस्पॉन्स ये आएगा, लाजमी तो नहीं कि वैसा रिस्पॉन्स है। इसलिए इस बात ये रीजनेबल बात नहीं लगती, वो कहते हैं तो इवेंट ट्रेजिक होना चाहिए। ये अगली बात वो करेगा अभी। इन एनी एब्सोल्यूट वाई, एब्सोल्यूट वाई में हम नहीं दे सकते, हतमी तौर पर नहीं दे सकते। मैं इस बात को दोबारा दोहराऊं, एक राइटर ने कहा, उसने कहा आप अगर इवेंट ऐसा लिखेंगे जिसके अंदर डेथ हो जाए तो उसका रिस्पांस जो है वो क्विक एंड फेयर या सैड आ जाएगा, तो ट्रेजेडी हो जाएगी। तो उसने कहा, कुछ लोगों ने कहा लाजमी नहीं कि वही रिस्पांस है, हो सकता है किसी की डेथ पर कोई मुस्कुरा भी दे और कोई इस चीज को फील ही ना करे, उसकी डेथ को, हीरो की डेथ को। अच्छा, इसका मतलब है उसने कहा रिस्पांस के अंदर ट्रेजेडी होती है। फिर हम 4 लोगों ने ट्रेजेडी देखी, अगर उसमें 2 लोग रो पड़े हैं तो दुखी हो गए, इट्स मीन दैट 2 लोगों ने रिस्पांस ट्रेजिक दे दिया है। तो इवेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आपके रिस्पांस जहाँ पर ट्रेजिक आते हैं वहाँ उसकी वैल्यू है। जहाँ पे पॉजिटिव, तो बात ये निकली कि ट्रेजेडी इवेंट में नहीं होती, ट्रेजेडी रिस्पांस में होती है। रेमंड विलियम कहते हैं ठीक है, रिस्पांस में होती है। ये क्या है, इधर आ देखो, मुझे तो नहीं उसने पूछा। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ हाँ, वही मैं बात जो कर रहा था उस बात से आगे चल। 15 मिनट हुए हैं सर। ये ईडीपस जब वो अपनी आंखों में मारता है वो तो फिर ट्रेजिक इवेंट ही है। आपने देखा, आपको ट्रेजिक लगा? यकीन कीजिए मैंने देखा तो मुझे नहीं ट्रेजिक लगा। चल ठीक है, अल्लाह। आपको क्या लगा? कुछ मैंने फील किया और उसे देखा। तेरे नाम हीरो का, जब तेरे नाम फिल्म का जब हीरो वो सेपरेट हो गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ठीक है, हैडा मरी, मुझे दुख नहीं हुआ। हाँ ये है, वैसे रिस्पॉन्स डिफरेंट है ना। अगर मैं ट्रेजिक रिस्पॉन्स दिया तो ट्रेजेडी हो गई है, जिसका मतलब ट्रेजेडी रिस्पॉन्स में है। लेकिन राइटर ये कहता है भाई अब कैसे तय होगा कि ये मामला रखा जाए तो ये ट्रेजेडी ही रिस्पॉन्स में आएगी, ये डिस्टिंग्विश नहीं होगा ना। कैसे तय करें? एक आदमी कहता है जी हाँ जी तो चेरी आर्ट ड्रामा तो ट्रेजेडी है, ट्रेजिक रिस्पॉन्स आएगा। मैं देखता मुझे फील ही नहीं होता।
मुझे इंग्लिश मूवी कोई भी दिखा दे, मुझे तमाम के तमाम तमीज लगती है, मुझे लगता ही नहीं है कि इनके अंदर कोई पैशन है कि इंसान है ये। और बंदे के पुत्र मुझे नहीं लगते, तो मुझे वो मर भी जाए मुझे ट्रेजेडी फील नहीं होती। नहीं, कभी कभी होते भी है। कभी कभी के मतलब आप टाइटैनिक मूवी ना कहे ना वो बात ये तो बस है। दोबारा ओके, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब राइटर ये कहता है कि हाउ विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रेजिक इवेंट एंड रिस्पांस। ये हम अब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डिस्टिंग्विश की वाली बात को अब यूँ समझ लें, भाई हम कैसे तय करेंगे कि ये इवेंट रखें और ये रिस्पांस ट्रेजिक ही आ जाए, ये तय नहीं हो सकता। हर शख्स के एक्सपीरियंसेस अपने हैं, आंखें अपनी हैं, सोच अपनी है, दिमाग अपना है। हाँ, उसके तजुर्बात की बेस पर वो रिस्पांस देगा जो भी दे। चलो पैसा भी तो डिसीजन मेकर भी तो खुद ही बन रहा होता है। अब हम इसको बिठा दें सादिया को ड्रामे के स्टेज पर, अच्छे से अच्छा ड्रामा लगा दें, ये रोएगी नहीं, बार बार कि मुझे तो आधा नजर आ रहा था, दूर इतना था। हम उधर रिस्पांस नोट कर रहे हैं उधर के रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये लग रहे नहीं रो दी मैं जी नहीं, मैं रो भी पड़ती हूँ लेकिन ड्रामे देख के नहीं। लेकिन एक चीज़ होती है वाकई इस तरह, जैसे कि एक डेथ हो गई किसी की और मेरी बहन जो है ना वो अपने ससुराल से आई और वहाँ पे हम लोग कोई इतना रो नहीं रहे थे, यानी कि हमारा कोई इतनी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, और वो आई और उन्होंने यूँ देखा, मैयत का मुंह देखा और वो ना रोने लग गई, उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। बाद में पता चला कि उनकी सास से लड़ाई हो गई थी और उसने उनको बहुत डांटा। तो वो फिर जो मेरी बड़ी बाजी थी उन्होंने कहा अच्छा तू इसलिए रो रही थी, तो वो रोना तुझे इसलिए आया कि तू खुद परेशान थी। ठीक है, रिस्पांस तो उसका अपना एक्सपीरियंसेस और रिस्पांस हो गया। इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी डेथ, ऑर्डिनरी डेथ होती है एंड सफरिंग्स, व्हेन वी सी मोर्निंग एंड लिमेंट, व्हेन वी सी पीपल ब्रेकिंग अंडर देयर एक्चुअल लॉस, वी हैव इंटर ट्रेजेडी। अभी वो कहता है कि जब हम डेथ को देखते हैं, सफरिंग को देखते हैं, मातम को देखते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं वो रो रहे हैं अपने किसी नुकसान के ऊपर, तो हम ट्रेजेडी में एंटर हो जाते हैं। एक बात उसने ये कही। Other responses are also possible, such as indifference. अब वो कहते चलो भी हम इवेंट को और रिस्पांस की बात कर रहे हैं। वो कहते जी मौत को देखकर बंदे को रोना आ जाता है, सफरिंग को देखकर किसी को रोते हुए देखकर हमें रोना आ जाता है, नुकसान हो जाता है हमें उस पर रोना आ जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही रिस्पांसेस तो नहीं है, कुछ लोग लापरवाही भी तो इख्तियार करते हैं। जस्टिफाई कर बच्चों की गेंद गुम हो जाए या छत पर जाए, हमसायों के घर चले जाए तो हमसाए डांट दे कि नहीं चलो भाग जाओ, तो आपको तीनों बच्चे रोते हुए ऐसे आएंगे जैसे उनको ट्रेजेडी में एंटर हो गए, लॉस हो गया। बट यू विल रिमेन इंडिफरेंस, शो इंडिफरेंस। आप बैठे होंगे, आप कहेंगे अच्छा कोई नहीं आ जाओ, नहीं ले आते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कर रहे होते। इसका मतलब ये कि रिस्पॉन्सेस डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नहीं अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बच्चों का एक्सपीरियंस थोड़ा है, उसने बॉल नहीं फोकस की हुई है, तो वो उसका रिस्पांस वैसा दे रहे हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव लॉस्ट, तो फिर क्या हुआ, आपने रिस्पांस कुछ और दे दिया। बोलते आपसे भी स्प्रे कैटेगरी का कोई बैठा हुआ हो, या हो सकता है कोई आपसे बड़ा इतना सेंसिटिव बैठा हुआ हो कि अपने कामों में वो इतना डूबा हुआ, उसके एक्सपीरियंस हो कि बाकी बाल के गुम होने पर या रोने पर वो भी बच्चों के साथ रोना शुरू कर दे। लेकिन फिर इस तरह से बहुत कम रेयर केसेस हैं। अच्छा, अदर रिस्पॉन्सेज आर आल्सो पॉसिबल सच एज इंडिफरेंस, जस्टिफिकेशन, ठीक है, जस्टिफिकेशन भी हो सकती है। जो जैसे वो कौन सी जी चीज थी, उसने कहा जी इट इज जस्टिस, किसने कहा, कौन सा एक ड्रामा पढ़ा जिसमें उसने कहा था इट इज जस्टिस, उसने अंदर जाके अपने को गोली मार दी थी, वो दैट वाज मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, मां ने अपने को गोली मारी थी, उसने कहा था इट इज जस्टिस एंड रिजाइसिंग। और हो सकता है कोई किसी की डेथ के ऊपर रिजाइस भी कर रहा हो, खुशी महसूस कर रहा हो, हाँ मे बी कि एक बुरा आदमी मर गया, तो होती है ना खुशी। बट वेयर वी फील द सफरिंग वी आर विद इन द डिमेंशंस ऑफ ट्रेजेडी, जहाँ पर हम सफरिंग महसूस करते हैं लेकिन वहाँ पर हम ट्रेजेडी के किसी कोने में होते हैं, दायरे में होते हैं। बट अ बॉर्न फैमिली और अ माइनिंग डिजास्टर
which leaves people without feeling are called accidents. लेकिन फैमिलीज जो जल जाती हैं या बहुत ही तबाहकुन जो तबाही होती है, डिजास्टर, माइनिंग खोखला कर देने वाली डिजास्टर है, which leaves people without feeling are called accidents. जिनका लोगों को फीलिंग्स नहीं होती लोगों के अंदर, उसको कहा जाता है एक्सीडेंट। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है क्या एक्सीडेंट्स के अंदर जो लोग मर जाते हैं वो ट्रेजेडी होती है या नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि इवेंट तो हो जाता है, हाँ, लेकिन रिस्पांस लोगों का नहीं आता, लोग उसे उस तरह से फील नहीं करते। मगर ना डेथ तो होती है ना, इंजरी भी होती है, फैमिली पूरी की पूरी जल गई है, अब उस पर लोग इंडिफरेंस महसूस करते हैं। देखो बम ब्लास्ट के अंदर पिछले दिनों 23 FC के नौजवान जो हैं शहीद हो गए ना। दैट वाज लुकिंग, क्योंकि वी आर हैप्चुअल ऑफ दीज एक्सीडेंट्स ऑफ द ब्लास्टिंग, हम हैप्चुअल हुए पड़े हैं, तो हमें उसका इतना दुख नहीं हुआ, इतना दुख नहीं हुआ जितना कि आज से 5 साल पहले मैंने वो कौन सा शहर था, सियालकोट के अंदर आई थिंक 2 नौजवानों को मार मार कर उनको लकड़ियों से उन्होंने उसको जिंदा वो मार दिया था और फिर उल्टा लटकाया और उसके ऊपर मक्खियां बैठी हुई थी और उनको ट्राली में लेकर जा रहे थे, उनकी लाशों को फिरा रहे थे पूरे शहर के अंदर। व्हाट वाज दैट? तो वो अभी भी रूंगटे खड़े कर देता है, हालांकि वो 2 लोग थे। यहाँ ये ज्यादा बुरी तरीके से मरे हैं ब्लास्ट के अंदर, बट दैट इज एक्सीडेंट, बिकॉज एक्सीडेंट की तरफ हमारी फीलिंग्स वो नहीं आती। हम एक्सीडेंट तो वो फीलिंग, तो ये क्या ट्रेजेडी है या नहीं है। अब जहाँ पर वो बकायदा हमारी फीलिंग्स अरोज होती है, हमारे रिस्पांस अरोज होते हैं, वो ट्रेजेडी है। जहाँ पर हमारे रिस्पांस अरोज नहीं हो रहे वो ट्रेजेडी नहीं है। लेकिन सोचने की बात तो ये कि डेथ तो वहाँ भी है, डेथ वहाँ भी है, सफरिंग वहाँ भी है, सफरिंग वहाँ भी है। तो जहाँ पर हमारे रिस्पांस नहीं भी होते तो उस चीज को क्या आप ट्रेजेडी नहीं कहेंगे? क्वेश्चन ये अब तो इसको नहीं कहेंगे, नहीं बात नहीं समझी, नहीं कहेंगे भाई। देखो भाई, देखो एक आदमी की डेथ हो गई, एक्सीडेंटली हो गई, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ कार के साथ, उसकी डेथ हो गई। एक शख्स को आपने लाठियां मार दिया है। एक तरफ आप ट्रेजिक फील करते हैं, रिस्पांस देते हैं ट्रेजिक का, एक्सीडेंट वाले को आप ट्रेजिक फीलिंग्स नहीं दे रहे। लेकिन भाई डेथ तो दोनों की हुई है ना, लेकिन हम रिस्पांस ट्रेजिडी तो दोनों जगहों पर है ना। एक्सीडेंट का मतलब फिर शायद ये हो जो अचानक से हो जाता है, अचानक से हो जाए। एक्सीडेंट की उसने डेफिनेशन ये की है कि ऐसी मौत या सफरिंग जिसके लिए इंसान अपनी फीलिंग्स ना दे, वो एक्सीडेंट महसूस करता है। भाई ये तो होना ही था, ये तो हो जाता है, तो फिर वो जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि वो मौत तो फिर भी हुई है, हम रिस्पांस ना दे रहे, हमें नहीं फील हो रहा है, इस वजह से वो नहीं है ट्रेजेडी। इसीलिए वो रिस्पांस के हक में नहीं जा रहा। वो कह रहा है कि एक्सीडेंट में जो डेथ हुई है, डेथ तो वो भी हुई है, तो उसको भी आप कहें कि दैट इज अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी, अगर आप मौत को ही ट्रेजेडी कहते हैं तो फिर वही वो भी ट्रेजेडी है। तो असल में वो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ मौत ट्रेजेडी नहीं है। अब वो 3-4 बातें इंटरलिंक्ड कर रहा है। एक तो ये कि रिस्पांस ही ट्रेजेडी नहीं है, रिस्पांस ना भी हो तो चीजें फिर भी ट्रेजिक होती हैं। ट्रेजिक इवेंट होते हैं ना कि रिस्पांस होते हैं। रिस्पांस आपने कह के लगा दिया, बंदा मर गया, तो ट्रेजेडी तो हो गई है, क्योंकि ट्रेजेडी का मतलब है कॉज एंड सोल्यूशन। पीछे जाएं, आपने एक्सीडेंट कार के साथ हुआ है तो आप उसकी कॉज और सोल्यूशन पर जाना था। आपने रिस्पांस ना देकर जान छुड़ा ली, पहले से बैठ गए। और ड्रामे के अंदर जाके एक आदमी मर रहा है जो मर भी नहीं रहा असल में, वहां आप पिटी एंड फेयर भी करके आ गए, दुखी भी होकर आ गए, रिस्पांस और कागज भी लेकर आ गए कि क्या बात है जी, कागज ये है, सोल्यूशन ये, घर आ गए। जो आपकी गली की नुक्कड़ में बकायदा एक शख्स मर गया, उस पर आपने रिस्पांस नहीं है, कहें सुभान अल्लाह जी, क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। अब तो तीनों ने कहा सुभान अल्लाह। आगे पढ़ाऊं या बस है? पढ़ा देंगे जी। तो सवाल पूछ लो पहले जी, आगे चलते हैं। जी 42 में
अच्छा जी, आपने बताया, वैसे हम लोग मोटा मोटा गो थ्रू कर लेते हैं ना कि रिस्पॉन्स ट्रेजेडी जो है वो माइंड में होती है या फिर रिस्पॉन्स में होती है? ट्रेजेडी फिर या फिर ट्रेजिक एक्शन में होती है, रिस्पॉन्स में नहीं होती। मैंने कहा रिस्पॉन्स में होती है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे भैया ने कहा मैं दरमियान वैसे बैठा हुआ हूँ, उधर की बात भी कर रहा हूँ, उधर की। मैं अभी तक जिस पॉइंट पर आपको ले आया हूँ, मैं उस पर खुद डिटरमाइंड नहीं हूँ कि आगे जाके मैं उसकी नफी कर दूंगा। रेमंड विलियम्स ये कह रहा है कि ट्रेजेडी जो है वो रिस्पॉन्स में है। नहीं, एक बंदा गिर जाता, तुम यहाँ से आओ और गिर जाओ, गिरा के दिखाओ पहले ना प्रैक्टिकल। तो मैं कहूँगी ओहो गिर गई और मैं ये हंस पड़ेगी। तो रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो एक ट्रेजिक हो जाएगा कि तुम गिर गई और चोट लग गई। ट्रेजिडी तो हुई है, ट्रेजिडी हुई है, चाहे हम हंस भी पड़े, ट्रेजिडी तो हुई है। मैंने इसीलिए कहा ना, मैं कहूँगी ओ मिसाल गिर गई, वो हंस पड़े। अब तक बात ये हुई है कि ट्रेजिडी इवेंट में नहीं है, ट्रेजिडी रिस्पॉन्स। ये रेमंड विलियम कहता है, रेमंड विलियम कहता है, अच्छा रेमंड विलियम कहता है, वो कहता है नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। हर एक ट्रेजिडी का सेम रिस्पॉन्स नहीं आता, और बाज़ का बिल्कुल रिस्पॉन्स जीरो होता है, जैसे कि एक्सीडेंट, लेकिन ट्रेजिडी फिर भी होती है। हाँ, इतनी सही है। तो यही हमने कहा, क्लासिकल जो व्यू है उसमें वो कहते हैं कि जी ट्रेजेडी रिस्पॉन्स में है। अच्छा। और विलियम्स ये कह रहा है कि ट्रेजेडी रिस्पॉन्स में नहीं है, लिंक नहीं। ठीक है ना, हेडा मर गया, हम लोगों ने कोई तो मतलब ये देखें, इन्होंने बात की है क्लासिकल थिएटर की। क्लासिकल थिएटर में इडिपस चल रहा है, ट्रेजेडी हुई, अवाम ऑडियंस रो पड़ी। एक क्रिटिक बैठा था उस दौर का, उसने कहा अभी ट्रेजेडी स्टेज पर हुई है, ठीक है, लोग रो पड़े। 19वीं सदी का एक मतलब क्रिटिक आया, उसे कहा नहीं, इडिपस में ट्रेजेडी स्टेज पर नहीं हुई थी, बल्कि लोगों के दिमाग में हुई थी। बात वही थी, क्लासिकल बात ही की थी उसने, बात क्लासिकल ही थी। अब जो जदीद आए हैं, तो इन्होंने कहा, रेमंड विलियम्स साहब ने कहा, इन्होंने कहा जी रिस्पांस में नहीं होती, बात को आप रिस्पांस नहीं देते, ट्रेजेडी फिर भी होती है। मतलब जहनों के अंदर नहीं थी रिस्पांस, तो जहनों के अंदर ही आना था ना। हर क्रिटिक अपने हिसाब से फिर वो एक दे रहा है। डेफिनेटली हम मैच्योर होते जा रहे हैं, हम इससे, लेकिन एक जगह पर ना ठहरना यही खासा है, यही खूबसूरती है जदीद क्रिटिसिज्म की। पहले तो फिर ये कह रहा था माइंड में होती है, ये है वो है, लेकिन सर जो पहले पढ़ा है शुरू में, तो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले कहा मैं बदलता जाऊंगा, हो सकता है मैं इसी बात की नफी कर दूंगा, लेकिन सर अच्छी चीज है, आगे पढ़ूंगा तो नफी करूंगा, लेकिन मैं एक बार जब तक समझाऊंगा नहीं, जब तक उस पर मैं डिटरमाइंड वक्ती तौर पर नहीं होगा, तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं हर लाइन के साथ मैं डिटरमाइंड हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी यहाँ होती है, आप मान जाते हैं, मैं आर्गूमेंट करता हूँ, फिर रिजेक्ट करता हूँ, तो पूरे पे सुख के साथ करता हूँ रिजेक्ट। लेकिन सर एक चीज और भी है, जो चीजें अपने आप पढ़ा भी लोगे आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद, जी बार सुनेंगे तो कर सकेंगे हैं? इतना मुश्किल है, नहीं करेंगे, ये स्कॉलर है, ये कह रहे इतना मुश्किल है। अच्छा सर, स्कॉलर देखें यार, आज समझ आइए कि बातें क्या होती हैं, और हम ये बातें आज जाके अपनी अम्मी को बताएंगे, भाइयों को बताएंगे, गली वालों को बताएंगे। सर मैं एक चीज कहना चाह रही थी, किस दिन आप अपनी अम्मी को बिठा कर सारी बातें बताओ, उन्हें अम्मी तो सुन। सर मैं बोलती रहती हूँ घर में कुछ ना कुछ। अम्मी कुछ कहती है, जाने वाला तंग करती है वैसे, पागल हो गई। अच्छा सर मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि जो चीज़ें मॉडिफाइड नहीं होती हैं वो टाइम टू टाइम से ख़त्म हो जाती हैं, और जिन चीज़ों को रहना होता है वो अपने आप को मॉडिफाइड करती चली जाती हैं, तभी वो रह पाती हैं, चाहे वो ट्रेडिशंस हों या कोई भी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को ले लें आप। अपने आप को इस माशरे के साथ चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को मॉडिफाइड करते चले जाएं वक्त और हालात के मुताबिक, तो हम रहेंगे। बिल्कुल सही है, मैं रुक गया हूँ खुद अपनी सोच में, तो मुझे लगता है यकीन करें कि कुछ लोग सारे के सारे मुझसे आगे निकल रहे हैं और मुझे बड़ा मायूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आगे नहीं जा सकता इनके साथ, माशरे के साथ, है ना? तो हम लोगों को तो ज़रूरत है कि हम लोग उनके मुताबिक, या तो आप अपने आप को ढालते जाए या फिर साइड पर लग जाए। साइड पे लगेंगे तो वो फिर हम लोग ही साइड पे हो जाएंगे ना। हम लोग गलत है, हम लोगों को जमाने के साथ आगे चलना चाहिए। हाँ, अच्छी बात तो आप कर रही हैं, ये बात तो सही कह रही है कि चलना चाहिए। जी अगली लाइन पढ़ाऊँ जी। बट ये हो गया जी, द इवेंट्स नॉट सीन एज ट्रेजिक आर डीप इन द पैटर्न ऑफ आवर ओन कल्चर। जो चीज़ें ट्रेजिक नज़र नहीं आती वो हमारे कल्चर के अंदर कहीं वो ट्रेजिक नज़र नहीं आ रही होती।
जैसे कि वार, अगर हम जंगजू फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो जंग किसी किस्म की भी है तो वो ट्रेजिक नहीं है। हम 65 की जंग, हमने 65 की जंग लड़ी है। कोई आया, जाओ देखो कौन है, ऊपर से ना देख, पीछे जाओ। तो आप पढ़ाते हैं तो आप उसको, लड़का कोई होगा तो फिर ऑफिस में बिठा दीजिएगा, लड़का कोई हो तो ऑफिस में बिठा दीजिएगा। यानी ट्रेजेडी का हमारी कल्चर सोसाइटी के मुताबिक ट्रेजेडी होती है। हाँ देखो, मतलब ट्रेजेडी तो होती है, बात वही कर रहे हैं अभी, ट्रेजेडी तो होती है, डेथ तो होती है, सफरिंग तो होती है, लेकिन हम अगर उसको रिस्पांस ही नहीं दे रहे तो हम कहते हैं ये ट्रेजेडी है ही नहीं। सपोज हमारे दोस्त हैं वो मलिक जहांगीर साहब, वो कहते थे कि जी बाजी बूटा साहब जिंदा कौम है, हम जंग करेंगे तो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज नहीं। मैं कहते यार मलिक कैसी बात करते, कौन है? अच्छा वो स्टूडेंट आई है जी, सनिया आई पेपर देखिए आइए तो ना कुछ नहीं। हेलो मेरे लिए लाई है, जाओ जाओ तुम्हारे लिए लाई। भाई मेरे लिए लाई, मैंने मुंह पे मलना है, ये बड़ी जल्दी फैलता है, अभी इसको लगा देंगे। इसको तोड़ कैसे लगा दें, लगेगा? हाँ नहीं नहीं, ये पूरा ऐसे ही लगाना पड़ेगा, अगर तोड़ के लगाएंगे वो तो वहीं से रुक जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम, समय जी की हाल है? समय से तोड़ के लगा रहे गमले में लग जाता है? नहीं, ये लें जड़ है इसकी, मैंने पढ़ा नहीं। क्या? कुछ नहीं। मेरी शर्ट को क्या है? कुछ नहीं, चलो थैंक यू। वो कह रही मेरी शर्ट, मैं शर्ट ठीक करूँ तो ऐसे लिख लिख के बता रही है। अच्छा अच्छा, हमारे पीछे से वो कहती है कि शर्ट ठीक करे। तो कोई बात नहीं भैया, हेमन अंदर हुई है यार, आज के लोगों ने इतना फैशन बना लिया था। तो गली में से मैं आई, एक लड़का गाड़ी धो रहा था, बैठा हुआ था आराम से, मुझे पता नहीं लोग उसको देख रहे हैं। ये एक है, हाँ लोगों ये पेंट वाला भी था। अब तो मैंने देखा कुछ लोग पैंट ही नहीं पहनते। ये सवाल का लोग जियोग्राफी पर मैं रात देख रहा था, एक मियाँ बीवी वो ऐसे ही घूम फिर रहे थे शहर के अंदर, और वो कह रही थी मुझे बड़ा नेचुरल लगता है इस तरह बगैर कपड़ों के रहना। अच्छा, अल्लाह ताला माफ करें इन तमाम लोगों को। आगे देखें जी। तो जी अब देखें कि वार है, वार के अंदर तबाही होती है, बट वी जस्टिफाई इट। समिया अजनबी बन के ना बैठो, ये जिंदगी का हिस्सा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखो इस काला है। तो वार को जो जस्टिफाई कर रहे हैं उनके नजदीक कत्ल वगैरह और मतलब इस तरह की चीजें ये कुछ ठीक है, ये ट्रेजेडी नहीं है, लेकिन ट्रेजेडी तो वो है, लोग तो मरे हैं ना। हाँ मतलब सफरिंग तो है ना, उसकी काज तलाश करनी थी, उसके सोल्यूशन तलाश करने थे, वो हमने नहीं किया, हमने जस्टिफाई करके बैठ गए भाई जंग होती रहती है। सेम इज द केस नाउ। आगे देखिए वार एक बात होगी, और क्या चीज है? एक मिनट मुझे क्लास कर रहे थे। हाँ अच्छा, फेमिन बुक है, वर्क है। अब वर्क भी ट्रेजेडी है। वो लोग जो सुबह से लेकर शाम को रात को 11 बजे काम करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के, तो ट्रेजेडी यार, इतने बल्क ऑफ वर्क करते हैं, वो काम कर रहे हैं, ये भी ट्रेजिक है। तो हम लोग भी तो तो जस्टिफाई करते हैं ना हम अपने आप को कि जी काम काम काम, हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। नहीं हम कर रहे हैं ना जस्टिफाई अपने आप को ना। भाई क्या है, जब हमारे अंदर एक्सप्रेशन क्या है, भाई दिन रात काम करना है। अगर इफ यू वांट योर ड्रीम्स टू कम ट्रू डोंट स्लीप, अगर तुम चाहते हो ख्वाब सच हो जाए तो सो नहीं, दिन रात काम करो और मेहनत करो, और दुनिया को कर दिखाओगे तुम कैसी कौम हो, कैसे लोग हो। हम जस्टिफाई कर रहे हैं ना, असल में तो ट्रेजेडी है। हम जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे वार एक ट्रेजेडी है, लेकिन हम जस्टिफाई कर रहे थे हमने इतने लोगों को दुश्मन के मारा है, ट्रेजेडी तो थी वो। इस वर्क भी ट्रेजेडी है, सुबह से लेकर रात। वर्क की एक नॉर्मल जो मतलब एक टाइम पीरियड है, मैं समझता हूँ
कि 4 आवर्स जो है ये टाइम पीरियड होना चाहिए वर्क। लेकिन हमारे कल्चर के अंदर बच्चे को शुरू पर ही वर्किंग पर लगाया जाता है। सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक वो मुसलसल वर्किंग में रहता है, वो हैप्चुअल हो जाता है। उसके बाद तो मेरे ख्याल में अगर 25-30 साल के बाद उस बच्चे को काम छीन ले तो वो मर जाएगा। वो कहेगा जी मैं वेला बैठा रहा हूँ, उसको इतनी हैप्चुअल कर देंगे आप उसे। हम लोग खुद 3 माह की छुट्टियां आती हैं ये पेपर देने के बाद, 6 माह की, तो आप डेड बोर्ड हो जाते हैं अपने कुछ हो करने के लिए। और लोग कंप्यूटर कोर्स और ये तो वो फिलहाल सब में चले जाते हैं। या अल्लाह मेरे मौला हिदायत दे, मेरे मौला मेरे गुनाह माफ कर। अच्छा जी, ट्रैफिक। अब ट्रैफिक सुबह में वाकई यहाँ छत पर बैठा हुआ मैं पूरे शहर की गूंज सुन रहा था सुबह 9 बजे, और इतनी जोर से मतलब गूंज पैदा हो रही थी कि दोनों चारों रोड से हर तरफ। तो मैं कहता और 5 3 ऐसी आवाज आ रही जैसे मुझे लगा कि जैसे बहुत ज्यादा घोड़े हो ना पुराने जमाने के, और वो हिनहना रहे हों और जंग हो रही हो और भाग रहे हों, इस तरह होता सिस्टम या बैठ के। तो ट्रैफिक, इससे आपके जहन पर क्या असरात हो रहे हैं मुसलसल, इससे आप कितना वो कर रहे हैं। अब इवन कि आप ये देखें इस ट्रैफिक में लाहौर में रहते हैं हम, कितना बोल रहे हैं, क्या करें, सुन रहे हैं, मुसलसल शोर मौजूद है। आपके पिंड में चले जाते हैं, अब इतने बेचैन हो जाते हैं कि कानों के अंदर सुनने से कुछ हो जाती है, ऐसा हर चीज ठहरी हुई है, डेड है। सुकून इतना सुकून होता है कि बेचैनी होती है कि यार हर चीज लगता है डेड मरी पड़ी है कोई। ये तो मॉडर्न है ना, सही है, तो मॉडर्न है। अगर ये मॉडर्न है तो पिछले जमाने में जब से ये बुक आई हुई है या उसे भी आप 50 साल पीछे देखें तो ट्रैफिक का इतना शोर नहीं था, तो ट्रेजेडी कैसे हम लोग कह सकते हैं? नहीं मतलब ये मुसलसल जो चीजें इंसान को नुकसान दे रही हैं तो वो ट्रेजेडी होगी। पॉलिटिक्स भी सेम लाइक पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिकल पॉलिसीज को नुकसान दे हैं तो पॉलिटिक्स भी मशहूर। इसे डिजीज का नहीं लिखा गया, डिजीज भी हमारे लिए ट्रेजेडी हो सकती है। अब डिजीज को हम जस्टिफाई कर रहे थे पहले, लेकिन इन चीज़ों को तो बंदा काउंट ही नहीं कर रहे कि मतलब जो डिजीज आ जाती है और डेथ है, इन चीज़ों को तो वो काउंट नहीं, वो इनको भी नहीं कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम अपने कल्चर के वाले से काउंट नहीं कर रहे हैं। भाई देखो यहाँ पर इस लाहौर के अंदर एक शख्स एड्स से मर जाएगा तो हम कहेंगे कोई वो उसे बड़ी बीमारी थी, ओके जी डेथ हो गई, हम उसे जस्टिफाई कर देंगे, हम उसमें पेटियन फेयर महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर ऐसा कोई शख्स मर जाए तो वो इसको थोड़ा सा ट्रेजिक महसूस करेंगे, बिकॉज दे आर सेंसिटिव। वो समझते हैं कि इसका भी क्योर होना चाहिए, वो क्योर कर रहे हैं। अच्छा अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक शख्स हर दर्द से मर जाए जिसको डिस्प्लिन की गोली ना मिली हो और उसके सर में दर्द हो और इस चीज से वो मर गया हो, तो ये क्या होगा, हमारे लिए ट्रेजेडी होगी। और फिर यार उस जस्ट सर दर्द था, उसको वो गोली किसी ने नहीं दी, उसको बताया किसी ने नहीं भी ये टेबलेट खा लो, एक मिसाल के तौर पर, तो वो ट्रेजेडी होगी ना। तो ये कल्चरल के हिसाब से हम उसको जस्टिफाई करते हैं। सजा को छोड़ो, आगे देखो। टू फील नो ट्रेजिक मीनिंग इन देम। अच्छा क्योंकि हम इसके अंदर ट्रेजिक मीनिंग नहीं तलाश करते, इज अ सॉर्ट ऑफ आवर बैंक्रप्सी, और ये हमारे बैंक्रप्सी दिवालियापन की एक किस्म है। दिवालियापन क्या होता है? मतलब हमारे ये एक ड्रॉबैक है, हमारे ये एक दिवालियापन को क्या कहते हैं, बर्बाद हो जाना। भाई हम ट्रेजेडी को फील नहीं करते, अब यानी कि ट्रेजेडी को फील नहीं करते, रिस्पांस नहीं देते। तो सवाल और डिबेट जो हमारा क्लैश जा रहा है वो ये जा रहा है, क्या रिस्पांस ही ट्रेजेडी होती है या नहीं होती। पहले हमने कहा हाँ रिस्पांस ही तो ट्रेजेडी है, जो रिस्पांस देगा वो ट्रेजेडी होगी, अरे नहीं। फिर हमने कहा भाई ट्रेजेडी तो सफरिंग है, मुसीबत है, एक मसला है, इसकी काज और सोल्यूशन तलाश करने हैं। ट्रेजेडी तो होती है, रिस्पांस हम दें या ना दें। अब आप गौर करें दोबारा, तो इन 20 सालों के ऊपर मौत के ऊपर रिस्पांस बहुत कम हो गया है। पता लग गया ना हर एक मर्जन, पता नहीं लग गया, पता तो पहले भी था इंसान कब से मर रहा है, लेकिन इस दौर के अंदर मैं देखता हूँ कि मौत के ऊपर रिस्पांस कम हो गए हैं। पहले मौत के ऊपर रिस्पांस ज्यादा। रात दिखा रहे थे टीवी में, वो कराची के हालात दिखा रहे थे, तो वो यही था कि भाई मौत हो जाती है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता किसी वक्त भी। लाहौर में जब स्टार्ट में ये धमाके हुए हैं, दाता साहब और ये दामे शाह साहब और पीछे आगे धमाके हुए हैं, यू बिलीव दैट बाय गॉड, जब धमाके की न्यूज में सुनता था तो मैं रो पड़ता था
मून मार्केट में कितना हुआ? मून मार्केट में हुआ, मैं मून मार्केट चला गया, वहाँ पर एक शीशा भी वहाँ पर मैं उठा के ले अंदर गया, मैं देखा कि यहाँ पर हम बैठा करते थे, ये वही जगह इतनी तारीख इतनी काली हुई पड़ी है, ये वही जगह है जहाँ पर हम बैठे खाने खाते थे। और यकीन करें वो रो पड़ रहा था धमाकों की सिर्फ न्यूज़ सुन के, और रोते रहते कहते कि यार ये लाहौर को क्या हो गया है, ये शहर यार इससे तो मुझे बहुत प्यार है, इसलिए मैं रातों को ख्वाब देखते हुए डर जाता था बाखुदा कि मैं लाहौर से बाहर चला गया हूँ, और अब भी डर जाता हूँ और परेशान होता हूँ कि लाहौर से बाहर चला गया हूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। ये शहर मुझे इतना अजीज हुआ। तो अब धमाके होते हैं, रिस्पांस ऐसा कम होता जा रहा है, लेकिन ट्रेजेडी मौजूद है। रिस्पांस तो कम होता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पांस में अगर ट्रेजेडी नहीं आ रही तो ट्रेजेडी नहीं है। कहें सुभान अल्लाह। रिस्पांस आना चाहिए इसका मतलब। नहीं सर, लेकिन नहीं, रिस्पांस आना ये एक अच्छी बात है कि होना चाहिए, हमें सेंसिटिव होना चाहिए चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर कोई रिस्पांस नहीं देता तो आप उस चीज़ को ट्रेजेडी ना माने, उसके कागज़ी तलाश ना करें, उसको सोल्यूशन तलाश ना करें। भाई रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, आप कहें जी एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना, वो किसी वक्त भी हो सकता है, और आप जस्टिफाई करके चले जाएं घर में क्या हो जी कोई बात नहीं वो एक्सीडेंट हुआ था, और आप परली नुक्कड़ पर चले जाए जहाँ पर एक आदमी बैठ के साथ एक आदमी को मार रहा है और उसकी डेथ कर दिया, हमने कहा जी वो बड़ा गलत काम हुआ है और ये ठीक नहीं हुआ। उसको इसलिए जस्टिफाई करते हैं क्योंकि हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो ग्रेजुअल होता है और इंटेंशन के साथ होता है, हमें फील हो रहा होता है। इंटेंशन के साथ कोई चीज़ की जा रही होती है तो हम उसे कहते हैं ये ट्रेजेडी है। जो इंटेंशन के साथ की जा रही होती है हम उसे ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। हालांकि डेथ दोनों तरफ से हुई, हमने इसको फील क्यों नहीं किया। उसकी कारण तलाश करेंगे भी किसी आदमी के ऊपर कानून की इतनी पाबंदी होनी चाहिए कि किसी को कोई रोड के ऊपर ना मारे, अगर उसका कोई कसूर है तो वो कोर्ट में जाए। सेशन कोर्ट है यहाँ पर, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुरिसडिक्शन वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ इसको हम क्यों नहीं कहते ये, हालांकि यहाँ पर भी हमें उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भाई ये कॉर्नर खुला करें जी, इसकी डेथ की वजह क्या बनी है, इसके सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमें कौन रोड तंग है उसको खुला करना चाहिए, इशारा लगाना चाहिए। जहाँ वहाँ पर एक आदमी रजाकाराना तौर पर ठहर कर वो बात करे तो हम रिस्पांस जिस पर नहीं दे रहे तो फिर भी वहाँ ट्रेजेडी मौजूद होती है। बात सिर्फ ये कहते हैं रिस्पांस इसलिए भी तो कम हो जाता है ना जब हम अगेन एंड अगेन एक ही बात को सुनते रहते हैं, एक्चुअल हो जाता है। तो ट्रेजेडी खत्म नहीं होती, हम तब्दील हो जाते हैं, हम तो हैबिचुअल हो जाते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारा मकसद क्या था रखने से, फिर दोबारा लगा लेते हैं वो 1 घंटा हमारा